Very good morning to all of you, my dear guys. As per usual, I am also here to introduce something concerning to current affairs, and this current affairs is up to date for you. Like that, even today, you might not have heard the name of International Tea Day. हमें जहाँ तक लगता है कि अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है. Because prior to my lecture, this day was not recognized to be celebrated as International Tea Day. But now what I am going to introduce before you, what is the discussions concerning to International Tea Day. Actually, this is the first time that you are going to be updated. In this regard, first we have to know which institutions introduced about and launched the day concerning to International Tea Day, and what were the objectives, and what were the main presses and prescribed of that interpretations. This day was recognized as International Tea Day. And regarding this, we have to also study about some cultivations concerning to tea, which types of intoxications can be occurred in this, and caffeines, okay, the different, we can say, characterizations concerning to tea. We have to study what is the productions, consumptions, each and every part, each and every conceptual knowledge can be derived here on the base of tea, चाय. okay. तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि चाय दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की हम चर्चा भी करने जा रहे हैं, ये अभी तक के विश्व के इतिहास में सबसे पहला इतिहास मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, क्योंकि आज से पहले न तो किसी ने इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया, न तो इसके बारे में कभी भी चाय दिवस के रूप में नाम आया. तो दैट्स व्हाई दिस इज द फर्स्ट टाइम. माय डियर गाइज, व्हाइल द यूनाइटेड नेशन हैज बीन अवेयर ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ द ड्रिंक, जैसा कि हम सभी को पता है कि ड्रिंक के सेंस में देखा जाए तो अनेक प्रकार के ड्रिंक करने का अवेयरनेस पूरे विश्व में, और खासतौर पर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे. जैसे कोई कोको कोला पीता है, कोई थम्स अप पीता है, कोई मान लिया जाए कॉफ़ी लेता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंकिंग्स आर अवेलेबल इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंट्री, इन द अदर कंट्री, ग्लोबली. ठीक है. तो सबसे पहले क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने अवेयर किया कि आखिर ड्रिंकिंग का सबसे पॉपुलैरिटी क्या है. In this and the regarding of these interpretations, May 21st, 2020 became the first time when it recognized and gave the official a code या node we can say to International Tea Day. और इसके साथ विश्व के इतिहास में ये सबसे पहला ऐसा दिन आता है कि 21 मई 2020 को सबसे पहले ऑफिशियली आप कह सकते हैं, और विश्व के इतिहास में सबसे पहले बार कह सकते हैं, इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में स्वीकृति दी गई यूनाइटेड नेशंस के द्वारा. यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल्स जो हैं उनके द्वारा सबसे पहले 21 मई 2020 को सबसे पहले विश्व में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाने का, आप कह सकते हैं, स्वीकृति दी गई. ठीक है. एक्चुअली इन दिस episode we have to study about the United Nations General Assembly proclaimed May 21st, 2020 as an International Tea Day. तो याद रखिए कि सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के जो हमारा जनरल असेंबली है, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने सबसे पहले बार प्रोक्लेम किया 21 मई को इंटरनेशनल टी डे के रूप में. इज इट ओके? इन दिस रिगार्डिंग द डे इज एम्ड, और इस डे को इस लिए लक्षित किया गया, इसके पीछे यह लक्ष्य है कि वी कैन से दिस डे इज एम्ड एट प्रोमोटिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रेड ऑफ टी. इसके पीछे यही लक्ष्य रखा कि विश्व के सामने जिस तरह से इसका एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन बना रहे, जिस तरह से इसकी कंजप्शन हो रही है, और साथ ही साथ ये एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपने व्यापार को भी ये लक्षित कर सके. तो रिगार्डिंग ऑल ऑफ द व्यूज, दिस डे वाज अकर्ड एंड दिस डे वाज
finally recognized and proclaimed by United Nations General Assembly of 21st May 2020 as an International Tea Day. Is it okay? My dear guys, concerning to this, we have to go through some reports on the basis of international offices also. Okay, the either part of the celebrations, जिस तरह से इस पूरे की पूरी उत्सव को मनाया गया, तो पूरे की पूरी उत्सव में देखा गया कि की प्लेयर्स इन टी प्रोडक्शंस कम टुगेदर। तो सबसे पहले जिस तरह से चाय की प्रोडक्शंस बहुत अधिक मात्रा में होती है एंड मेक सिस्टमेटिक प्लान्स फॉर एक्सपेंशंस ऑफ डिमांड, जिस तरह से इसकी डिमांड पूरे विश्व में होती है, ओके, फॉर टी अ पर्टिकुलर इन अ टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, लाइक दैट दोज कंट्रीज who are that are involved in producing teas, either they consume or they produce, and sometimes other they also export to the other countries, because this is the part of beverages. Okay, क्योंकि यह हमारा बेवरेज का पार्ट है। तो इस आधार पे देखा गया कि वेयर पर कैप्टा कंजप्शन इज रिलेटिवली लो, तो जिस देश की पर कैप्टा जो प्रोडक्टिविटी था, सॉरी जो कंजप्शन से वह बहुत लो था, ठीक है। तो दोज आर द इंटरप्रिटेशंस एंड आइडेंटिफाइंग दिस इंटरप्रिटेशंस फाइनली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रोक्लेम एंड एम्फसाइज्ड अ डे कैन बी सेलिब्रेटेड, अ डे कैन बी अनाउंस्ड टू बी एन इंटरनेशनल टी डे। दैट्स व्हाई वी कैन से देयर इज आल्सो अवेयरनेस among the peoples, among the countries, like they can aware about that this is also part of beverages. Sometimes so the different characters, mischaracters, interpretations of the profits, losses, those can be measured under these interpretations. Like that, if I am talking about the different usable things in this regarding, we can study about this day also reminds all actors at global, regional and national levels to ensure that tea sector continues to play a role in reducing extreme poverty. तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि चाय हमें ये भी रिमाइंड करता है, और यह एक हमारे ग्लोबल कह सकते हैं, रीजनल कह सकते हैं, नेशनल लेवल कह सकते हैं, ये सारे लेवल पर जो टी सेक्टर्स है ये हमेशा के लिए कंटिन्यू रहता है। ये अपने कह सकते हैं इनकी बिजनेस या टी सेक्टर का जो अपना एक प्रोपेगेंडा है, इसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, वह हमेशा एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते रह रहा है, चाहे वो गरीबी रिड्यूस करने में हो, लाइक दैट रिड्यूसिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है, लाइक डेवलपिंग कंट्री इंडिया, ठीक है। तो वैसे देश जहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, तो ऐसे देशों के लेकर के यह भी हमारा एक कह सकते हैं आप क्या एक प्राइमरी क्षेत्र में आता है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं इसका भी एक बहुत बड़ा जो योगदान होता है, जो कंट्रीब्यूशंस होती है, वह कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी में भी होता है, हमारे देश के नेशनल इनकम में इसका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस होता है, बिकॉज दिस सेक्टर ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज and per capita income can be also observed from that sectors. It mean to say there is a source of income those people who are involved in this cultivation. तो वैसे लोग जो इस तरह के कल्टीवेशन में अपने आप को इन्वॉल्व होते हैं, उनको कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्राप्त होता है, साथ ही साथ उनकी एक अपॉर्चुनिटी होती है एग्रीकल्चर करने के लिए। और यदि उस तरह की जो भी वो प्रोडक्ट कर रहे हैं उसके एक सही वे में यदि इस्तेमाल किया जाए, तो इट इज नो डाउट दैट वी कैन फाइंड आउट दैट इट इज नेशनल, इंटरनेशनल, ग्लोबल, रीजनल, डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ द मार्क्स कैन बी अकर्ड एंड टू गेट द इंडिकेशंस ऑफ द गुड मार्क्स, ठीक है। तो इस आधार पर इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके पीछे यही रीजन है कि इसको जब डेवलप किया जाएगा, एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको जब लाया, तो इससे ये प्रूफ होती है कि ये वैसे डेवलपिंग कंट्री में ये अपने प्रोडक्शंस को ये अपना एक टैग बनाएगा, और टैग बनाने से क्या होगा कि वैसे देश जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है, पॉवर्टी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी है, उसको ये रिड्यूस करेगा, फाइटिंग हंगर, और जहाँ पर गरीबी होता है वहीं पर भूखमरी भी होती है, ठीक है।
तो ऐसे सारे चीज़ों को वो कहीं ना कहीं उसे बचाएगा भी, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ सकता है, ठीक है। एंड सेफ गार्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज, और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे पास कह सकते हैं प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन को भी कहीं ना कहीं सेफ गार्ड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। इज इट ओके? अब हम बात करेंगे चाय क्या है। व्हाट डू मीन बाय टी? ये 3 लेटर का वर्ड है, लेकिन पता होने चाहिए 3 लेटर ही है, तीनों का एक अलग अपना एफिशिएंसी होता है। और ये कहीं ना कहीं बेवरेज के क्षेत्र में, तो ये अपने लिए ना केवल बल्कि अपने कल्टीवेशंस के लिए, प्रोडक्शंस के लिए, अपने यूज के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिससे हम कुछ डेटा आपको देंगे। सबसे पहले याद रखें कि टी क्या है। टी इज अ एरोमेटिक बेवरेज। टी हमारा जो है एरोमेटिक एक बेवरेज होता है, ठीक है। कॉमनली प्रिपेयर्ड बाय पोरिंग हॉट, जिसको गर्म स्थान कह सकते हैं, गर्म वातावरण कह सकते हैं, और बॉइलिंग वाटर ओवर क्योर्ड लीव्स ऑफ कैमेलिया का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो इसमें कैमेलिया सेनेसिस नाम की इसमें एक चीज पाए जाते हैं, जिसको एक गर्म पानी या बॉयल या हॉट कह सकते हैं, पोरिंग प्रिपेयर्ड कर करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज एन एवरग्रीन श्रब नेटिव टू ईस्ट एशिया। तो यह एक जो है, सबसे पहले याद रखें, यह जो पार्ट है यह हमारा एक एवरग्रीन श्रब का है, जो हमारा ईस्ट एशिया का ये नेटिव प्लांट है, श्रब से, ठीक है। एक्चुअली आफ्टर वाटर, पानी इसको मिल जाने के बाद क्या होती है सर, कि आफ्टर वाटर it is the most widely consumed drink in the world. It means to say, as per the international report, we have to find out that after drinking water, because water is our life. तो जिस तरह से दुनिया में हमारा पानी एक जीवन का आधार है, तो उसी तरह आप याद रखें कि वाटर के बाद यदि विश्व में सबसे ज्यादा, ठीक है, पानी के बाद दूसरा यदि कोई चीज बेवरेज के सेंस में यदि यूज होता है, तो वह सबसे ज्यादा सेकंड वर्ल्ड में यूज होने वाला हमारा चाय है। इज इट ओके? आफ्टर वाटर दिस गॉट द रैंक। इफ वी आर गोइंग, तो देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज। पूरे विश्व में, खासतौर पे भारत जिस तरह से इसको एक्सपोर्ट करती है, तो उस आधार पे चाय जो है भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सम लाइक जैसे दार्जिलिंग का चाय होता है, चाइनीज ग्रीन्स होते हैं, ठीक है। तो उनके पास भिन्न भिन्न प्रकार के कैरेक्टराइजेशंस भी होता है, कुछ कूलिंग होता है, कुछ स्लाइटली बीटर होता है, ठीक है, और कुछ जो होता है अस्ट्रिंजेंट फ्लेवर में भी होता है। तो दोज आर द टेस्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास जैसे दार्जिलिंग चाय हो गए, चाइनीज ग्रीन्स हो गए, तो ये सारे में भी कुछ कैरेक्टराइजेशन होता है। वह कैरेक्टराइजेशन होता है कूलिंग का, स्लाइटली बीटर का और अस्ट्रिंजेंट फ्लेवर का, ठीक है। तो इस तरह के टेस्ट भी पाए जाते हैं, इस तरह के कैरेक्टराइजेशंस भी पाए जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली टी हैज द स्टिमुलेटिंग इफेक्ट इन ह्यूमंस प्राइमरली ड्यू टू इट्स कैफीन कंटेंट। तो सबसे पहले याद रखिए कि चाय में कैफीन कंटेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि मानो स्टिमुलेटिंग इफेक्ट से भी वो बाज नहीं आता, मतलब रुक नहीं पाता, उनको इस तरह के समस्याओं से भी जूझना पड़ सकता है, ठीक है। एंड नाउ एज पर द रिपोर्ट, चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द टी इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में यदि चाइना को देखा जाए, तो वह एक लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी के रूप में अभी विख्यात है, प्राप्त है। अब हम बात करेंगे चाय की सिग्निफिकेंस क्या होती है, चाय की क्या विशेषता होती है, क्या इसकी महत्व होती है, ये सारी चीजों को आप देखिएगा। तो एक्चुअली एज पे द डेटा इन 2018 में यदि देखा जाए, तो 50 लाख टन ऑफ टी वाज कंज्यूम्ड ग्लोबली। पूरे विश्व में 50 लाख टन चाय का खपत हुआ था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये हम नहीं दे रहे हैं बल्कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट दिया हुआ है कि 2018 में पूरे विश्व में 50 लाख टन चाय का खपत हुआ है, कंज्यूम हुआ है, ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो FAO जो है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज द प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। आफ्टर
The origin of tea plantations dates back to 5,000 years. एक्चुअली देखा जाए तो चाय की जो खेती की जो हम इतिहास देख रहे हैं, तो चाय की खेती की इतिहास 5,000 वर्ष पुराना है. ठीक है. लाइक मेनी कल्चर्स, टी इंजॉयज अ स्पेशल स्पेस इन इंडियन कल्चर. तो हम कह सकते हैं जिस तरह से भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसलों का, जिस तरह से यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है, ठीक उसी तरह चाय भी उसमें स्थान बना चुका है. और लगभग इसका इतिहास है कि 5,000 वर्ष पुराना यह एक कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर है. विथ मोर देन 100 वेराइटीज बीइंग कंज्यूम्ड इन द कंट्री. हमारे देश में लगभग 100 वेराइटी से भी ज्यादा चाय की कंजप्शन की जाती है. इज इट ओके? एंड दैट्स व्हाई वी कैन से इंडिया इज अमंग द टॉप 4 प्रोड्यूस्ड एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ टी. इसलिए विश्व में यदि देखा जाए तो भारत जो है वैसे 4 कंट्री के अंतर्गत आता है जो चाय हमारा प्रोड्यूसर्स कंट्री है. ठीक है. एक्चुअली एज पर द करेंट डेटा, द करेंटली टी इज ग्रोन इज मोर देन 35 कंट्रीज. आज के डेट में देखा जाए तो विश्व के लगभग 35 देश से भी ज्यादा कंट्री में चाय की खेती किया जा रहा है. ठीक है. एंड सपोर्ट 1.3 करोड़ पीपल इंक्लूडिंग अ स्मॉल सोल्डर कर सकते हैं, होल्डर कर सकते हैं. तो लगभग 35 प्लस ऐसे विश्व के कंट्रीज हैं जहां पर चाय की खेती की जा रही है. और अभी वर्तमान की डेटा देखा जाए तो लगभग 1.3 करोड़ जो पीपल हैं वह स्मॉल होल्डर के रूप में इसमें इंक्लूड है, फार्मर्स के रूप में पूरे ग्लोबल क्षेत्र में देखा जाए, पूरे विश्व में देखा जाए. ठीक है. तो वह लगभग पूरे वर्ल्ड में 1.3 करोड़ पीपल इस कल्टीवेशन में कहीं न कहीं इन्वॉल्व है. हम कह सकते हैं कि उनके लिए यह एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम कर सकते हैं, टू कैरी आउट देयर सस्टेनेबिलिटी कर सकते हैं, उनके फैमिली को एक सही बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रोवाइड करने में कहीं न कहीं एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स को निभा रहा है. ठीक है. एक्चुअली देखिए भारत में आज हम इतिहास ये भी देख लेते हैं कि द टी कल्टीवेशन इन इंडिया, कि भारत में चाय की खेती कैसे कैसे हुआ. ठीक है. क्योंकि हो सकता है एग्जाम में या कोई पूछ भी सकता है आपसे कि चलिए भाई भारत में चाय की खेती का इतिहास बताइए. ओके. तो एक्चुअली माय डियर गाइस, टी इज सेकंड प्रोड्यूसर्स, सॉरी, इंडिया इज द सेकंड प्रोड्यूसर्स ऑफ टी इन द वर्ल्ड. तो पूरे दुनिया में देखा जाए तो चाय के प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्ट करने में भारत जो है हमारा दूसरा स्थान पर आता है. एंड सेकेंड इन द टर्म्स ऑफ लैंड डिवोटेड टू ग्रोइंग द वेल. हम कह सकते हैं कि विश्व में भारत ही एक ऐसा जगह है, भारत ही एक ऐसा देश है जो चाय को उगाने के लिए पूरे जमीन का सेकंड पार्ट हम कह सकते हैं, सेकंड टर्म्स कह सकते हैं, ये टी उगाने में अपने आप को इन्वॉल्व कर जाता है. मच ऑफ इंडियाज टी प्रोडक्शंस इज कंसर्न्ड इन द एरियाज ऑफ दार्जिलिंग. और भारत के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे मान लिया जाए दार्जिलिंग का क्षेत्र है, तो दार्जिलिंग का ज्यादा से ज्यादा जो क्षेत्र है वह आपको चाय उगाने में समर्पित है, डिवोटेड है. तो अब कुछ स्थान को अपना नाम याद कर लीजिए. तो जैसे दार्जिलिंग हुआ, नीलगिरी हुआ, दोअर्स हुए और हमारा असम हो जाता है. ये 4 ऐसे राज्य के क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र हैं भारत के जहां पर हम कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो उनकी क्षेत्र हैं भूभाग का, दोज आर डिवोटेड टू प्रोड्यूस एंड टू मेक द कल्टीवेशंस of tea. That's why we can say India got the second rank in the producing tea in the world. That's why we can say, because there is the panorama as per the data, as per the what data which has been published by FAO, Food and Agriculture Organizations of United Nations. So after realizing and getting the report, we have to discuss, because without we can say evidence,
नथिंग कैन बी अकर्ड एज per द फाइनल डेटा। ठीक है, तो ये हमारे जैसे दार्जिलिंग, नीलगिरी, दोर्स और आसाम, ये 4 ऐसे हैं क्षेत्र जहां पर ज्यादा से ज्यादा भूभाग को जो होती है टी लगाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, विच इज द सिंगल लार्जेस्ट टी ग्रोइंग रीजन, जो पूरे भारत में और पूरे विश्व में हम कह सकते, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये ऐसे ही क्षेत्र हैं जो सबसे बड़ा सिंगल क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा टी की खेती करने के लिए लोग डिवोट है, वहां की जमीन का इसके में ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, लाइक दैट। और इस आधार पे हम कह सकते हैं द टॉप 5 ग्रोइंग स्टेट्स इन इंडिया, भारत में 5 ऐसे राज्य हैं जो टॉप लिस्ट में हैं किस क्षेत्र में, तो रैंक्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ टी, वो प्रोडक्शन जिस तरह से टी का करते हैं उस आधार पे वो 5 रैंक में है। जैसे सबसे पहला स्थान जो आता है हमारा असम का आता है, दूसरा हमारा वेस्ट बंगाल का आता है, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरला और 5वां जो है हमारा कर्नाटका है। तो ये 5 राज्यों का आप नाम याद कर लीजिएगा, ये 5 राज्यों के असेंडिंग ऑर्डर में बना लीजिएगा। तो ये ऐसे 5 हमारे राज्य हैं जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कह सकते हैं टी का प्रोडक्शन करते हैं। एक बार और याद कर ले, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, दीज आर द 5 स्टेट्स आर बीइंग इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग टी, and this is the panorama and this is the record by which those states of our countries fulfill the livelihood of their populations of the states, and people have the primarily the utilizations of the cultivations concerning to the carrying out their families to make the balance, and different types of source of income can be occurred and gained from these sources to make the productions, to involve themselves, to cultivate the tea plant. This is the part by which they are also grasping the final stages of several things, and they are also carrying their livelihood. That's all. तो अगला टॉपिक लेकर मैं कुछ फिर खास लेकर के आता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।